नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियो शेयर करती हूँ। और आज के युग में जहाँ हापाधापी इतनी ज़्यादा हो रही, परेशानी चाहूँ और जो कि है चिंता, परेशानी, दुख, कष्ट, हर एक को जितनी लग्जरी की चीज़ें हमने सामान बटोर रखा है उतनी हमारी आफत भी मोल हो गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से डर लगने लगा है, करंट से डरने लगा है, लेकिन यूज़ होती है। कभी ये ख़राब हो गया, कभी वो ख़राब हो गया, इसको रिपेयर करना। यानी जीवन में मनुष्य परिवार में बहुत कम है, सामान बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, करने वाले वही दो होते हैं, या एक बच्चा होगा, वो छोटा है तो वो भी भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो माता पिता भी बड़े खींचे रहते, ऑफिस से जाओ, खुद का काम करो, इसको देखो, उसको देखो, लग्जरी की चीज़ लानी भी ज़रूरी है, अपना स्टेटस बनाना भी ज़रूरी है। तो चलिए, प्रेरणादायक कहानी के अंतर्गत मैं यूथ को या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं संदेश देती हूँ, यही कि कभी भी विपरीत दशाएं हो, दिशाएं हो, तो कभी आप उसमें विचलित मत होइए। और यही प्रेरणादायक कहानी या फिर धर्म मार्ग जो कि है हमको सही रास्ते का पता बताती है। आज मैंने एक कहानी आपके लिए सोच के रखी, निकाल के, बहुत अच्छी कहानी है। उसका शीर्षक है फ्यूज़ बल्ब। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या है, हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट सिस्टम, तो उसमें रहने के लिए आए। और अभी रहने का शुरुआती हुई थी, और उसी समय वो मतलब रिटायर्ड होकर, सेवानिवृत्त होकर के ही आए थे उस सोसाइटी में। और बड़े ही रिटायर्ड होने के बाद भी उस अफसर में बड़ा गुरूर सा था, और किसी से बोलते नहीं थे, और बड़े परेशान से, हैरान से, दुखी से रहते थे। कोई बोलने की कोशिश करता था तो मुँह हाँ करके आगे निकल जाते थे। ठीक है, शाम को सोसाइटी में, पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों से जिससे भी होता तो वो तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे, किसी को भी सही नज़रों से नहीं देखते थे, जैसे कि लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मांसी, और कोई है ही नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि एक बुज़ुर्ग सा था, तो उसको शाम को उनको गुफ्तगू करने के लिए मौका मिल गया। फिर धीरे धीरे वो दोनों आपस में मिलने लगे। एक दिन उस सेवानिवृत्त जो व्यक्ति थे, ऑफिसर थे, उनका मुँह देख करके उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखा है? तो बोले कि हाँ, क्यों नहीं। तो बोले कि अब उसके जो सेवानिवृत्त था व्यक्ति, उसकी आंखों में जिज्ञासा और फिर मतलब एक परेशानी सी रहती थी, कौतूहल सा रहता था, तभी उसने ये प्रश्न किया। बोले हाँ, मैंने फ्यूज़ बल्ब देखे हैं। तो बोले, बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई उसे देखता है कि कौन कब किस कंपनी का बना हुआ है, कितने वॉट का बल्ब है, कितनी रोशनी है, कितनी रोशनी देता था, कितनी जगमगाहट होती थी। बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता है, बिल्कुल भी मायने नहीं लगता है। लोग ऐसे बल्ब को क्या है, कूड़े में, कबाड़ खाने में भेज देते हैं छोड़ देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना। और जब रिटायर्ड ऑफिसर महादेव सहमति में सिर हिलाते रहे, तो फिर मुझे भी अपना बोलते रहे। बोले आज मौका मिला है, आज इसको पढ़ाई देते हैं पाठ हम। तो क्या हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने समझाना शुरू किया कि रिटायरमेंट के बाद क्या है, हम सब की स्थिति बिल्कुल फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े हैं, छोटे पद पर हैं, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। कुछ देर बाद मौन रही, शांति रही, सन्नाटा सा फैल गया। और अपनी बात जारी रखते हुए बुजुर्ग जी जो थे वो बोले कि सोसाइटी में मैं पिछले 5 वर्ष से रह रहा हूँ, और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि मैं 2 बार सांसद सदस्य रह चुका हूँ। और ये जो आपने वर्मा जी देखिए, देखो दूर में बैठे हुए हैं, वो रेलवे में महाप्रबंधक थे। और ये सिंह साहब जो अक्सर घूमते रहते पीछे हाथ करके, सफ़ेद कुर्ता पहन के, वो ब्रिगेडियर थे। और जो मेहरा साहब है नहीं, नीला नीला कुर्ता पहनते, वो चीफ इंजीनियर थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कभी भी हमको बताई नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। तो सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो 0 वाट के हों, चाहे 40 वाट के हों, चाहे 60 वाट के हों, चाहे 100 के हों, चाहे 200 के हों, चाहे जितने भी हो, चाहे हेलोजन हो, चाहे फिर वो कोई भी लाइट वाले होते हों।
तो सब रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं रह जाती जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं। और आप जिस दिन इस चीज़ को समझ लेंगे, आप शांतिपूर्वक तरीके से समाज में भी रह सकते हैं। आप तो जानते हैं कि उगते सूरज को कोई भी अर्घ नहीं देता, कोई भी पूजा नहीं करता है, पर उगते हुए सूरज को सभी पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई भी जल नहीं देता, कोई पूजा नहीं करता। और ये बात ज़िंदगी में जब भी और जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, यह उतना ही अच्छा होता है। अक्सर मैंने देखा है रिटायरमेंट होने के बाद भी फलाना रिटायर्ड यहाँ से इस पोस्ट से हुआ हूँ, IAS हूँ या RAS का हूँ, SDM हूँ, तहसीलदार हूँ, पटवारी हूँ, बाबू हूँ, प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, अध्यापक हूँ, जाने क्या क्या पोस्ट डालते रहते हैं अपने रिटायर्ड नाम और रिटायर्ड हो ये। तो माना कि बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत काबिल भी थे आप। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत काबिल थे, बहुत बुजुर्ग भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या है, अब तो आप फ्यूज़ बल्ब की तरह हैं। यह बात कोई माने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने आप के पास कितने मेडल थे, चाहे वो गोल्ड के हों, ब्रॉन्ज़ के हों, सिल्वर हों, कितना कुछ माने नहीं रखता। अगर कोई बात माने रखती है तो ध्यान देने की वाली बात है अब हमारे और आपके लिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक सीख है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि माने ये रखता है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी ज़िंदगी को छुआ है, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी है, इस पद पे रहते हुए आपने कितनों की मदद की है, समाज को आपने क्या दिया है, कितनी दया, कितनी उदारता, कितनी महानता दिखाई है, ज़रूरतमंद हो अपने समाज के गरीबों को आपने कैसे उससे मतलब व्यवहार रखा, उससे कैसे नाता और रिश्ता रखा है, अपने आसपास मिलने वाले हैं, पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, अपने आपके ऑफिस के जो कलीग हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना कैसा था, कैसा रिश्ता था, कैसा व्यवहार था। लोग आपसे यदि डरते थे, मतलब आपसे डरते थे तो आपका सम्मान करते थे, यदि आपसे लोग डरते थे तो आपके पद से हटते ही उनका वो डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लोग सम्मान करते थे तो ये सम्मान आपके पद विहीन, पद से पच्युत या पद से हट जाने के बाद भी कायम रहेगा। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में आप जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों और युवाओं, किड्स जो भी हों, हमेशा याद रखिए कि बड़ा अधिकारी, कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार रहिए, किसी भी की भी मदद का कोई भी मौका मत चूकिए, कोई भेदभाव नहीं, सब अपने ही तो हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, न कि पैसे से, रुतबे से, प्रतिष्ठा से, है कि नहीं? ये विचारणीय प्रश्न है। तो आज एक सीख भरी इतनी कहानी नहीं थी, लेकिन हाँ एक वार्तालाप थी जो कि कहानी के रूप में मैंने आपके पास प्रेजेंट की है। तो साथियों, यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने बच्चों, अपने अड़ोसी पड़ोसी या लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लूँगी, क्योंकि फिर अगले दिन आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।